अब करने लगा। अच्छा, जो हमने हम एक यूज कर रहे थे ये वाला एचरफ। इसमें हमें देता था 10 कीवर्ड्स की डिटेल, ठीक ठीक है। लेकिन हम अगर आप ये 500 400-500 रुपया खर्च करेंगे तो आपको ये अनलिमिटेड मिल जाएगा। ये टूल है एक, ये बहुत अच्छा है। ये एचरफ और सैमरश दोनों ही बहुत एक अच्छे टूल्स गिने जाते हैं। ये इसमें क्या उसका नाम है, एसईओ वगैरह के लिए, कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसका कोई कीवर्ड दें मुझे, कौन किस पे, गार्डन्स पे कर लेते हैं। गार्डन, होम गार्डन पे करते हैं एक्चुअली। गार्डन, होम गार्डन पे सर्च करते हैं। ये कीवर्ड मैजिक टूल है। ये हमें 67,000 हमें सर्चेस बता रहा है। अभी हमने इस पे कोई केडी वगैरह सेट नहीं की। ये अभी देखे कि केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। ये होम डेपू गार्डन सेंटर जो भी है ये कुछ होगा, होम एंड गार्डन। इस पे देखें 18,000 सर्चेज हैं, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 90 है, बहुत ज़्यादा है। हम इस पे यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं जनाब। हमें 25 तक जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना वो चाहिए, अप्लाई कर देते हैं। ये हमें वो ही कीवर्ड देगा जो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 25 होगी, 25 या 25 से कम। अब गार्डन होम देखिए, इस पे 25 है और 3600 रिसर्च सर्चेज है। रोज गार्डन, फनरल, फनरल होम, रोज गार्डन, चैपल फनरल होम जो भी है। खैर, ये देखें पीडी होम एंड गार्डन, इस पे मुख्तलिफ इस पे आ गए हैं। अगर हम इस पे और फिल्टर लगाते हैं, हमें चाहिए जनाब 300 रिसर्चर से नीचे वाले हमें नहीं चाहिए, इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास 102 की 2 वर्ड्स आ गए। इस पे क्लिक करते हैं। ये इंफॉर्मेशन है कि हमें हम कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये देखें उसके आगे सामने दरमियान में लिखा हुआ है इंटेंट में। ये देखें, ये लोग इंफॉर्मेशनल है। ये कीवर्ड इंफॉर्मेशन के लिए, यूजर वांट टू फाइंड एन आंसर टू टू ए स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये जो कीवर्ड पे जो सर्च कर रहा है यूजर, वो कोई क्वेश्चन का जवाब मांग रहा है, ठीक है। नेविगेशनल, वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट। ये किसी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा है। ये एन उसके आगे लिखा हुआ है। आपको ये साइट पे जब आप उस पर लेके आएंगे ना कर्सर अपना, तो आपको वो बताएगा। इन्फो ये देखें। अच्छा, ये सी जिस पे कमर्शियल है, द यूजर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स और सर्विस। ये सर्विस के लिए जो करते हैं, वो सर्विस सर्च करने के लिए वो होता है। अगर हम इस पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल पे आते हैं, इस पे को और कमर्शियल पे दोनों पे आ जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये हमें सिर्फ कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल देगा। ये 56 देखें, 67,000 में से हमें हमने सिर्फ 56 56 वर्ड्स कीवर्ड्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अगर हम इस पे इंक्लूड आ जाए, कुछ वीएस कर देते हैं, इंक्लूड कीवर्ड वीएस कर देते हैं, वर्सेस, और या हम कर देते हैं टॉप। चले इसको अप्लाई करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत रिजल्ट कम आ गया है। अच्छा, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड, ये भी आप इस पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, इस अब फॉर एग्जांपल पहले कीवर्ड को हम इसको क्लिक करते हैं। ये कीवर्ड का रिव्यू हमें हमें बता रहा है। ये देखें, ट्रेंड्स हमें ये बता रहा है कि हाँ भी ट्रेंडिंग में ये कितना कीवर्ड है, कहाँ पे ज्यादा है। ये 36,000 इंडिया में भी सर्च हो जाए, टोटल ग्लोबल इसका वॉल्यूम जो है ना 17,000 है, लेकिन यूएस का 36,000 है, 3600 है। कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 25 है, ठीक है। कीवर्ड वेरिएशन वगैरह अगर आप इधर इधर देखते जाएंगे, इसको आपको बहुत कुछ और नजर आता जाएगा, लेकिन हम अभी सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह पे और सर्च वगैरह पे ही रहते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से हम अपना कीवर्ड निकाल के हम इसके बारे में लिख सकते हैं। रोज गार्डन, फनरल होम, ओबिचोरीज जो भी है। अच्छा जी,
मैं कीवर्ड देख रहा हूँ कोई और। मार्शल स्पोकन, बेटर होम्स एंड गार्डन प्लांटर, ये भी एक अच्छा, बेटर होम्स एंड गार्डन प्लांटर्स, ये भी ठीक है। गार्डन कोड नर्सिंग होम, ये भी ठीक है। व्हाट इज ए गार्डन होम? मैंने आपको एक वीडियो। रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा। ग्राम, अच्छा अब आप आपको अंदाजा हो गया अब और क्या। अच्छा ये अगर आपको लेना चाहें इस पे हम और डीपली बात करेंगे, अगर जो जो मतलब इस पे और हर चीज़ वगैरह करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी, ये भी और समझा दिया जाएगा। अच्छा आगे हम आ जाते हैं डोमेन। हमने एक डोमेन भी बाय करनी है। डोमेन क्या है? ये फॉर एग्जांपल google.com लिख रहे हैं, ये डोमेन है। google.com एक डोमेन नेम है, ठीक है। गार्डनिंग के लिए मैंने एक ऑलरेडी, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी परसेंट होनी चाहिए? 25 से कम ही होनी चाहिए हम जिस पे काम करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है जो, वो हमें 25 से, बल्कि 20-25 से कम हो कोशिश करनी है। उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 300-400 से ऊपर हो के 3-4 हज़ार तक हो बस। फिलहाल हम उन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है हमारी जो है ना वो कम है, हमारे पेज की ना अथॉरिटी अभी फिलहाल कम होगी, क्योंकि नई वेबसाइट होगी, ठीक है। और नई वेबसाइट के लिए हमें उसकी पेज अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी स्लोली स्लोली। जैसे जैसे हम कंटेंट लिखते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पेज जो है वो उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये मैं आपको वेबसाइट की सिचुएशन दिखा ही दूँ बस ऑलरेडी। अच्छा जी, परफॉर्मेंस में आ जाएं। ये देखें अब हमारे क्लिक्स भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, इंप्रेशन भी बढ़ रहे हैं। लास्ट 28 डेज का कर लेते हैं, ठीक है। 304 हैं अभी 28 डेज में। ये मोस्ट रिसेंट करके देखें, ये 26 इस पे आए हैं। 7 दिन का अगर करके देखते हैं, 186 हमें इम्प्रेशन मिले हैं गूगल की तरफ से। आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक एक गलत अपनी वेबसाइट पे कुछ 1-2 दिन पहले ना वो परमालिंक होता है उसको मैंने चेंज छेड़छाड़ कर दी थी उसके साथ। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके साथ वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, उसकी वजह से मेरे जो गूगल में आर्टिकल रैंक थे ना, वो मुझे अली वो दोबारा मुझे ना उसमें वो दोबारा उसको ना ये करना पड़ा। वो अगर एक मिनट, होम डी, अगर हम इसको कॉपी करके चेक करते हैं अपने आर्टिकल को, ये गूगल पे है या नहीं है, एंटर करके देखते हैं। ये अब देखें, यूआरएल इज ऑन गूगल, हमारा आर्टिकल गूगल पे है। लेकिन मैंने वो जब लिंक चेंज कर दिया था, वो उसकी वजह से ये मेरा आर्टिकल, मेरे मोस्टली आर्टिकल गूगल से हट गए थे। फिर मैंने दोबारा, मुझे मतलब वो मैंने एक्सपीरियंस चले हो गया एक चीज़ का। अच्छा जी। अब आ जाए, अब हम अपनी फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। हमने डोमेन लेनी है। होम नीडी जी, बोले। अली भाई थोड़ा अच्छा बोल रहा है। क्या बोला? अच्छा तेरे एनर्जी फोन, डाउन है। तेरे फोन का स्पीकर खराब हो गया हूँ। और नहीं, मैं अच्छा, लैपटॉप दे अच्छा चाहिए। चलें। इस पे मैं कर रहा हूँ कि अब हमने एक्चुअली बाय करनी है। हम जाएंगे एक्सपायर हम एक्सपायर डोमेन बाय करेंगे। कई लोग होते हैं जो डोमेन अपनी ले लेते हैं, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं रखते। मतलब 1-2 साल के लिए रख पे कर देते हैं, बाद में वो डोमेन जो एक्सपायर हो जाती है वो फिर दोबारा सेल के लिए आ जाती है। अब हम इस पे सर्च करते हैं कौन किचन, हम kitchen.com लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और सर्च में आ जाते हैं। सर्च करते हैं, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट में। लेकिन ये अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
हम इसको बैकलिंक्स हैं, बैकलिंक्स का हम बैकलिंक्स के आगे हम उसकी बात करेंगे। बैकलिंक्स क्या है, हम यहाँ से बैकलिंक का फिल्टर लगा देते हैं कि ज्यादा बैकलिंक वाली साइट्स हैं वो ऊपर आ जाएं। अब इधर देखें, गूगल गुड किचन डिजाइन .com, ये मेक ऑफर, ये हमने मेक ऑफर वाली किसी पे नहीं जाना, 458 डॉलर वाली पे किसी पे नहीं जाना। ये देखे कई माई स्वीट किचन, ये वेबसाइट 4,000, तकरीबन 4,399 की ये वेबसाइट सेल हो रही है। ये देखें जिस पे अवेलेबल है ना, और यहाँ पे डिलीटेड होगा, वो हमने उस हमने डोमेन को बाय करना है। बाय नहीं करना मतलब चेक करना है। अभी देखते हैं। अच्छा जी, अवेलेबल कौन सी है, फॉर एग्जांपल, नहीं ये भी नहीं अच्छी। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे, यहाँ इस पे आ जाते हैं। ये वही बहुत सारी डोमेन्स हमें उसने तकरीबन 2 लाख प्लस दे दी हैं। किचन, किचन मानिया पार्टनर्स नहीं, किचन लाइटिना, एक एक वैसे ही हम चेक कर लेते हैं कोई ना कोई, क्योंकि हमने डोमेन किचन के लिए भी सिलेक्ट करनी है। वैसे तो मैंने कुछ की हुई है पहले ही। गूगल के अलावा कौन सी डोमेन्स, ये हम कोई भी, आप amazon.com लिख रहे हैं वो डोमेन है, आप facebook.com लिख रहे हैं वो डोमेन नाम है। ठीक है, समझ आ गई। जी जी। हाँ, यानी कि कोई भी हम जो .com खोल रहे हैं ऊपर नाम लिख रहे हैं वो डोमेन है। वो एक्चुअली एक नंबर पे इशू होती है, वो एक अलग से कहानी है। मोमी किचन को नहीं हमने, 10 रुपये किचन अरीना शेफ, स्वीट वेनिला किचन। चले फॉर एग्जांपल अभी हम इस पे इसको देखते हैं। इसको कॉपी करते हैं, हम सैमरश में आ जाते हैं। सैमरश जिसके पास पेड वर्जन होगा वो ये चेक कर सकेगा। हम डोमेन ओवर रिव्यू पे आ जाते हैं। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्च कर देना है। इसके साथ देखते हैं क्या सीन है। 7,000 इसके बैकलिंक्स हैं। अथॉरिटी स्कोर जो है वो हमें हमें वो 2 है। ये इसकी ट्रैफिक के बारे में भी, ये अक्टूबर सितंबर तक इसके कुछ ना कुछ इस पे 2022 तक ट्रैफिक आ रही थी। अभी फिलहाल नीचे खाली पड़े हैं। ये देखें 6,800 समथिंग उसके फॉलो लिंक है, नो फॉलो जो है वो 191 है। 7,000 बैकलिंक्स हैं। ये काफ़ी अच्छी है। हम इसको एक और जगह पे सर्च करते हैं, वेबसाइट, गूगल पे आते हैं, डोमेन अथॉरिटी चेकर। ये डोमेन, अब हम डोमेन अथॉरिटी चेकर पे आते हैं। ये हम आ जाते हैं जनाब, ये वेबसाइट एसईओ चेकर, ये फ्री है। इस पे हम पेस्ट कर देते हैं अपनी जो डोमेन हमने लेनी है। हम नॉट रोबोट पे चेक कर क्लिक करते हैं, चेक इसका कर लेते हैं। इसका DH10 है। हमने ये भी चेक करना है कि हमें ये SS जो है स्पैम स्कोर है, हमें ज्यादा स्पैम स्कोर वाली वेबसाइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमारी कैंसिल हो गई है। हमने ये नहीं, हमें सर्च करनी है, हमें हमने सर्च करनी है डोमेन ढूंढने के लिए। चॉकलेट कवर्ड, नहीं हमें ये भी नहीं। अच्छा, मैंने कुछ, अच्छा अभी चले फॉर एग्जांपल इस पे एलेक्स किचन वाले पे आ जाते हैं। इसको कॉपी करके चेक करते हैं इसका क्या सीन है। अच्छा जी, आई एम नॉट रोबोट, चेक अवेलेबिलिटी। इसके अथॉरिटी 2 है। ये देखिए इसकी ये एम स्क्वाड स्पैम स्कोर एक है। सिर्फ 1 है। अब हम इधर इधर भी चेक करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं, इसका यहाँ पे बैकलिंक्स देखते हैं कितने हैं। 220 है। अच्छा, एक और आपको बताता जाऊं, यहाँ पे बैकलिंक्स और आ रहे हैं। तीन 3100 आ रहे हैं, 3,000 समथिंग। लेकिन ये हो सकता है ये चेंज हो। आपने उधर से जब आप पेड सॉफ्टवेयर में जाएंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको अपनी डोमेन जो ऐसे ही मैंने सेलेक्ट की हुई है,
फॉर एग्जांपल ये naturalgardenus.com, जो गार्डनिंग वाले लोग हैं उनको ये मैं दूंगा, और ये हमें बहुत अच्छी मिली हुई है डोमेन। अच्छा जी, ये टाइम भी अच्छा, डोमेन हमें बहुत अच्छी मिली है, इसका आपको इधर चेक करवाता हूँ। ये सर्च करते हैं, सर्च की 1,08,000। कुछ दिन पहले वैसे 1,38,000 शो कर रहा था, पता नहीं अब क्यों 1,08,000 को शो कर रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट एक फ्री पड़ी है, किसी ने ले नहीं ली हो अभी तक। ठीक है, लेकिन 1,08,000 भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, अब हम इसको इधर चेक करते हैं, इसका स्पैम स्कोर क्या है। आई एम नॉट रोबोट, चेक अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसका स्पैम स्पैम स्कोर 1 है, और डीए इसका डोमेन अथॉरिटी बहुत कम, 4 है। हालांकि जितने उसके बैकलिंक्स हैं ना, 1,08,000, इसकी डोमेन अथॉरिटी काफी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। हम इसको बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, समझ आ रही है आपको? किसी ये मुझे लग रहा है ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बताएं। हाँ जी, ये डिफिकल्ट है। थोड़ा जैसे मुश्किल है। आपने कॉपी करके जी, ये थोड़ा टेक्निकल है ना, दोबारा अगर थोड़ा बता दें। ये वाला जितना मैंने आपको ये डोमेन, ये सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये अगर आपको नहीं भी आएगा ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक ठीक है, है। ये सिर्फ तरीका है। क्यों मैं कहता हूँ चले, अब ये तरीका है तो आपको भी बता दिया जाए, वरना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ तक भी आ जाए ना, सैमरश में, कीवर्ड मैजिक टूल में, या डोमेन कुछ। अच्छा, इसमें मैं हम अपनी डोमेन चेक करते हैं अब, अपना जो मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, इस पे आ जाते हैं, home.com। अच्छा, स्पैम स्कोर जो है ना वो कम भी हो जाता है, जैसे जैसे उस पे अगर काम करना छोड़ देंगे, स्पैम स्कोर थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है। हमारी वेबसाइट पे जनाब 3 अभी तक बैकलिंक्स हैं। अभी तक इसने अथॉरिटी स्कोर कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, 11 सैमरश डोमेन रैंक 11,2 मिलियन में के बाद हमारी वेबसाइट आती है अभी। 11,2 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह ले 110 लाख उसके बाद, 110-15 लाख। अच्छा जी, ये देखें हमारे कीवर्ड्स जो है ना, वो हमारे रैंकिंग 24 कीवर्ड्स, कुछ दिन पहले यहाँ पे 7 थे, अब 24 हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बढ़ते जाएंगे। ये इन 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 कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट रैंक कर रही है। हमारी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो इंफॉर्मेशन, आपको बताया था ना, वो इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, ये वाली वो चीज मैं बता रहा था यहाँ पे। हमारी वेबसाइट पे 39% है, 39% इंफॉर्मेशनल है। हमें इसकी और कमर्शियल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, दोनों की, और दोनों ही ठीक है। ठीक है, अगर आप नीचे आ जाएं, ये देखें हमारे बैकलिंक्स की यहाँ पे डिटेल आ रही है। बैकलिंक्स बैकलिंक्स आप यही समझ ले, हमारी एक बैकलिंक्स को अब मैं सादा से एक अल्फाज में बयान करता हूँ कि बैकलिंक वो होता है कि हम किसी और वेबसाइट पे अपना आर्टिकल लिखते हैं, वहां पे उस आर्टिकल में अपना लिंक डाल के किसी और की वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट कनेक्ट करा दी, जिसकी वजह से उधर की ट्रैफिक, यानी कि उधर के लोग, उधर के विजिटर भी हमारी वेबसाइट पे आए। इसको बैकलिंक एक कहते हैं, आसान से अल्फाज में। ठीक है, समझ आई? जी जी हाँ। जी। जी जी। अच्छा, अली भाई, ये काम पर कहाँ से आपने ये ओपन किया है? क्या क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है। वो सैमरिश पर ओपन किया हुआ था आपने? हाँ, ओमनी सैमरश, डॉट कॉम पे? सैमरश। अच्छा, हम फिर अपनी अब आप लोगों को आपकी कैटेगरीज का पता चल गया है। ठीक है, जितना उसमें डीप जाएंगे उतना उतना हम रिजल्ट ज्यादा जल्दी हमें हमें मिल जाएगा। जो बेडिंग वाले हैं वो सिर्फ बेड पे ही रहेंगे, बेडरूम में ही रहेंगे। ठीक है, जो लोग गार्डन्स पे हैं वो गार्डनिंग के बारे में और
एक उसमें से आपने याद रख लें, आउटडोर लाइट्स के बारे में करना है लाजमी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ठीक हो गया। जी। जितना अच्छा, अब आपको पता चल गया है आपके कीवर्ड्स का, आपकी कैटेगरी का, कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। अगर ये डोमेन वगैरह की आपको अभी अथॉरिटी वगैरह की समझ नहीं आई तो छोड़ दें, इसकी अभी फिलहाल आस्ता आस्ता आ जाएगी आपको, ये कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने बस अपने कीवर्ड्स पे और अपनी कैटेगरी पे रहना है। अब आपको 2-3 दिन में डोमेन्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, और अगला जो हमारा आपने क्या करना है, आपने आपके जिम्मे काम है, आपने 3-3 आर्टिकल्स लिखने हैं सबने, 2 से 3। चले 2 ही कर लें या 3 कर लें। कीवर्ड रिसर्च करनी है सबसे पहले। कीवर्ड रिसर्च करके आपने अपना टाइटल जनरेट करना है चैट जीपीटी से टाइटल जनरेट करके टाइटल के मुताबिक आपने उसका आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल के बाद आपने लिखना है उसको कंटेंट एआई पे जाके स्केल कंटेंट एट स्केल डॉट एआई पे जाके उसका एई डिटेक्शन चेक करना है। उसके बाद डुप्ली चेकर पे जाके आपने प्लेजरिज्म चेक करना है, कॉपी तो नहीं है हमारा। ठीक है, उसके बाद आपने वो अगर सब कुछ ठीक है तो आपने वो आर्टिकल वर्ड में कॉपी करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, जी भाई। ठीक है। पहले आपने क्या बताया? आपने बताया टाइटल जनरेट करना चैट जीपीटी से, फिर कंटेंट एआई से चेक करना है, सबसे और फिर पहले उसके आपने बाद कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड्स। अच्छा, कीवर्ड्स। कीवर्ड रिसर्च करनी है, उसकी लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पे जाना है। जो लोग ठीक। नहीं कर रहे हैं वो लाजमी करें, वो अगर नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। उनको प्रैक्टिस आप करेंगे तो ही आपको आना है। कोई बात नहीं, अगर गलत भी लिखा गया कोई बात नहीं, लिखें लिखें। ऐसा ही है। ठीक है, गलत भी लिखा जाएगा कोई नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। दोबारा लिख लेंगे, 3 बार और बार लिख लेंगे, 10वीं बार भी लिख लेंगे। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी मैं क्या समझा रहा हूँ। और वो जो नहीं लिखेगा वो पीछे रह जाएगा, जो नहीं प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस नहीं आपको बनाना है। मैंने आपको आर्टिकल लिखना सिखा दिया है कि आर्टिकल लिखना कैसे है। आगे आगे और भी हम आर्टिकल्स पे बात करेंगे, हम क्लास रखेंगे और भी इस पे डीपली बात जाएंगे। लेकिन जो मोटा मोटा आपको काम आ गया है, बता दिया गया है। ठीक है, तो अब आर्टिकल आपने कल जी। लिखना है। कल क्या दिन है? जुमा, हफ्ते वाले दिन अब हमारी दोबारा क्लास होगी। मैंने आपका आर्टिकल एक बंदे का लेके, किसी का भी लिया जा सकता है, वो लेके मैंने वो वेबसाइट पे देना, वो हमने वेबसाइट पे डालना है अपना आर्टिकल डाल के। फिर मैं आगे आपको, जब हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो जब हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, डाल के मैं आपको उसका एसईओ करने का और वो आगे जो उसका प्रोसेस है कि पब्लिश कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा। जब वो आपको बता दिया गया तो आप हमारा काम खत्म होने वाला है, बस हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। एक फर्स्ट स्टेप इज चेक द कीवर्ड्स, सर्च, देन फिर सर्च लो कीवर्ड्स करें, टाइटल लो जनरेट डिफिकल्टी करें। वाले कीवर्ड्स पे जाना है आपने। अगर की किसी को लोग अगर difficulty। किसी को अगर किसी को ना चाहिए हो सैमरश, वो ग्रुप में मैसेज कर यस। दे। वो ग्रुप में ठीक है। मैसेज कर दे, जिस बंदे से हमने लिए हुए हैं उसको हम बोल देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना डिस्काउंट हो जाए। 400 का मेरे ख्याल उसने दिया था। चलिए कोशिश करेंगे, हम ज्यादा लेंगे तो 300 का कर ले, पाकिस्तानी 300। ठीक है, ठीक है। 1 महीने और के लिए फिर हमें दे। टाइटल जनरेट किया चैट जीपीटी से, फिर कंटेंट एआई में चेक करेंगे। तो ये कहाँ से आपने बताया? इसके लिए एआई के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाएं हम कंटेंट एट चेक स्केल करने डॉट ए आई। अभी ये क्लास का टाइम के खत्म लिए? होने होने लगा है। मैं ठीक अभी है। बंद कर दूंगा। फिर बंद करके दोबारा ठीक ज्वाइन है। कर लेना। जो नहीं और ज्वाइन कर लेना, अगर ज्वाइन करना है तो मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ सबने। अ, नहीं, ठीक है, मेरा ख्याल है आज की क्लास यहाँ तक छोड़ देते हैं। चलें, आपने बहरहाल आपने वो लाजमी करना है।
एक एक सब ने नहीं, ना क्या इसलिए पूछ रही हूँ, ये 4 स्टेप हैं, ये डिवाइस खोज है, तो आप हमें कंटेंट एआई के बारे में एक दफा फिर बता दें। अभी डुप्ली टाइम चेकर तो सब अभी टाइम खत्म होने हो गया है, 1 मिनट 30 सेकंड भी रह गए।